जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सभी तीर्थंकरों की पहचान उनके अलग अलग चिन्हों द्वारा होती है। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जी, द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी, तृतीय तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी, चतुर्थ तीर्थंकर श्री अभिनंदन जी, पांचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जी, छठवें तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु जी, सातवें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जी, आठवें तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु जी, नौवें तीर्थंकर श्री पुष्पदंत जी, 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी, 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयसनाथ जी, 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य जी, 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी, 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी, 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी, 17वें तीर्थंकर श्री कुंतुनाथ जी, 18वें तीर्थंकर श्री अरहनाथ जी, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ जी, 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रतनाथ जी, 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ जी, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी, 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी, 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी। कुलकरों की कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण की अष्टमी नवमी को अयोध्या में हुआ। इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थीं। ऋषभदेव स्वयंभुव मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभुव मनु, प्रियव्रत, अग्नि, नाभि और फिर ऋषभ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ऋषभदेव जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ऋषभदेव जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैलाश पर्वत क्षेत्र के अष्टपद में माघ कृष्ण 14 को ऋषभदेव जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ऋषभदेव जी के प्रतीक चिन्ह में बैल, चैत्य वृक्ष, नेग्रोध, यक्ष, गोवनल, यक्षिणी, पिता का नाम जितारी है। संभवनाथ जी का जन्म मार्गशीर्ष की चतुर्दशी को श्रावस्ती में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन संभवनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तपस्या के बाद कार्तिक कृष्ण की पंचमी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को सम्मेत शिखर पर संभवनाथ जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार संभवनाथ जी प्रतीक चिन्ह है। अश्व, चैत्य वृक्ष, शाल। पिता का नाम जितारी है। संभवनाथ जी का जन्म जी अभिनंदन जी की माता का नाम सिद्धार्था देवी और पिता का नाम संवर है। अभिनंदन जी का जन्म माघ शुक्ल की 12 को अयोध्या में हुआ। माघ शुक्ल की 12 को ही अभिनंदन जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अभिनंदन जी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल की 6वीं या सप्तमी के दिन सम्मेत शिखर पर अभिनंदन जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अभिनंदन जी के प्रतीक चिन्ह में बंदर, चैत्य वृक्ष, सरल, यक्ष, यक्षेश्वर, यक्षिणी व्रज श्रृंखला है। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी कला है।
पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी के पिता का नाम मेघर्थ या मेघप्र तथा माता का नाम सुमंगला था। वैशाख शुक्ल की अष्टमी को साकेतपुरी अयोध्या में सुमतिनाथ जी का जन्म हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार सुमतिनाथ जी का जन्म चैत्र शुक्ल की एकादशी को हुआ था। वैशाख शुक्ल की नवमी के दिन सुमतिनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को सुमतिनाथ जी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल की एकादशी को सम्मेद शिखर पर सुमतिनाथ जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार सुमतिनाथ जी प्रतीक चिन्ह है। चकवा, चैत्य वृक्ष, प्रियंगु, यक्ष तुम्बुरव, यक्षिणी वज्रांकुशा है। छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु जी के पिता का नाम धरणराज और माता का नाम सुसीमा देवी था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पद्म प्रभु जी का जन्म वत्स कौशाम्बी में हुआ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पद्म प्रभु जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन पद्म प्रभु जी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पद्म प्रभु जी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार पद्म प्रभु जी के प्रतीक चिन्ह है कमल, चैत्य वृक्ष, प्रियंगु, यक्ष मातन, यक्षिणी अप्रति चक्रेश्वरी है। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी के पिता का नाम प्रतिष्ठ सेन और माता का नाम पृथ्वी देवी था। सुपार्श्वनाथ जी का जन्म वाराणसी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 12 को हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को सुपार्श्वनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सुपार्श्वनाथ जी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन सुपार्श्वनाथ जी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार सुपार्श्वनाथ जी के प्रतीक चिन्ह है स्वस्तिक, चैत्य वृक्ष, शीरीष, यक्ष विजय, यक्षिणी पुरुषदत्ता है। आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी के पिता का नाम राजा महासेन और माता का नाम सुलक्षणा था। चंद्र प्रभु जी का जन्म पौष कृष्ण पक्ष की 12 के दिन चंद्रपुरी में हुआ। पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को चंद्र प्रभु जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष 7 को चंद्र प्रभु जी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को चंद्र प्रभु जी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार चंद्र प्रभु जी का प्रतीक चिन्ह है अर्धचंद्र, चैत्य वृक्ष, नगवृक्ष, यक्षजित, यक्षिणी मनोवेगा है। नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत जी को सुविधिनाथ जी भी कहा जाता है। पुष्पदंत जी के पिता का नाम राजा सुग्रीव राज और माता का नाम रमा रानी था, जो इक्ष्वाकु वंश से थी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी को काकांदी में पुष्पदंत जी का जन्म हुआ। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की छठ को पुष्पदंत जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया को पुष्पदंत जी को सम्मेद शिखर में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाद्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्पदंत जी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पुष्पदंत जी प्रतीक चिन्ह है मकर, चैत्य वृक्ष, अक्ष, पहेरा, यक्ष ब्रह्मा, यक्षिणी काली है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी के पिता का नाम दृढ़त और माता शीतलनाथ जी के पिता का नाम दृढ़त और माता का नाम सुनंदा था। शीतलनाथ जी का जन्म माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी 12 को बदहिलपुर में हुआ। मघा कृष्ण पक्ष की द्वादशी को शीतलनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14 को शीतलनाथ जी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख के कृष्ण पक्ष की दूज को शीतलनाथ जी को सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। शीतलनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है कल्पतरु, चैत्य वृक्ष, धूली, मालिव वृक्ष, यक्ष ब्रह्मेश्वर, यक्षिणी ज्वालामालिनी है। 11वें तीर्थंकर श्रेयसनाथ जी की माता का नाम विष्णुश्री या वेणुश्री था और पिता का नाम विष्णुराज। सिंहपुरी नामक स्थान पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 11 को श्रेयसनाथ जी का जन्म हुआ। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सम्मेद शिखर पर श्रेयसनाथ जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। श्रेयसनाथ जी के प्रतीक चिन्ह है गेंदा, चैत्य वृक्ष, पलाश, यक्ष कुमार, यक्षिणी महाकाली है।
12वें तीर्थंकर वासुपूज्य प्रभु। वासुप्रभु के पिता का नाम वसुपूज्य और माता का नाम जया देवी था। वासुपूज्य प्रभु का जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14 को चंपापुरी में हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वासुपूज्य प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की तथा मघा की दूज 2 को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को चंपा में वासुपूज्य प्रभु को निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार वासुपूज्य प्रभु के प्रतीक चिन्ह है भैंसा, चैत्य वृक्ष, तेंदु, यक्ष, षणमुख, यक्षिनी, गौरी है। तीर्थंकर विमलनाथ जी। विमलनाथ जी के पिता का नाम कृतर्वेम और माता का नाम श्याम देवी था। विमलनाथ जी का जन्म मघा शुक्ल तीज को कपिलपुर में हुआ था। मघा शुक्ल पक्ष की तीज को ही विमलनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की। पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी के दिन श्री समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार विमलनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है शूकर, चैत्य वृक्ष, पाटल, यक्ष, पाताल, यक्षिनी, गांधारी। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। अनंतनाथ जी की माता का नाम सर्वेशा तथा पिता का नाम सिंहसेन था। अनंतनाथ जी का जन्म अयोध्या में वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 13 के दिन हुआ। वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 14 को अनंतनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद वैशाख कृष्ण की त्रयोदशी के दिन ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल की पंचमी के दिन अनंतनाथ जी को समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त था। जैन धर्म के अनुसार अनंतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है सेही, चैत्य वृक्ष, पीपल, यक्ष, किन्नर, यक्षिनी, वैरोटी है। 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी। धर्मनाथ जी के पिता का नाम भानु और माता का नाम सुव्रत था। धर्मनाथ जी का जन्म मघा शुक्ल की तृतीया 3 को रत्नापुर में हुआ था। मघा शुक्ल की त्रयोदशी को धर्मनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष की पूर्णिमा के दिन धर्मनाथ जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी को समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार धर्मनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है वज्र, चैत्य वृक्ष, दधिपन, यक्ष, किंपुरुष, यक्षिनी, सोलसा। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी का जन्म 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी का जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हस्तिनापुर में इक्ष्वाकु कुल में हुआ। शांतिनाथ जी के पिता हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन थे और माता का नाम आर्या था। शांतिनाथ जी ने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन शांतिनाथ जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार शांतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है हिरण, चैत्य वृक्ष, नंदी, यक्ष, गरुड़, यक्षिनी, अनंतमती हैं। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी। कुंथुनाथ जी की माता का नाम श्रीकांत। कुंथुनाथ जी की माता का नाम श्रीकांता देवी और पिता का नाम राजा सूर्यसेन था। कुंथुनाथ जी का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हस्तिनापुर में हुआ था। वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन कुंथुनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकम के दिन समेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार कुंथुनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है छाग, बकरा, चैत्य वृक्ष, तिलक, यक्ष, गंधर्व, यक्षिनी, मानसी है। 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी या प्रभु। अरहनाथ जी के पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम मित्रसेन देवी था। अरहनाथ जी का जन्म मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन हस्तिनापुर में हुआ। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 11 को अरहनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की 12 को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मार्गशीर्ष की दशमी के दिन समेत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के अनुसार अरहनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है गगर, कुसुम, मत्स्य, चैत्य वृक्ष, आम, यक्ष, कुबेर, यक्षिनी, महामानसी है। 19वें तीर्थंकर मल्लिक जी।
मल्लिनाथ जी के पिता का नाम कुंभराज और माता का नाम प्रभावती था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 11 को आपका जन्म मिथिला में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दीक्षा ग्रहण की तथा इसी माह की तिथि को कैवल्य की प्राप्ति भी हुई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को सम्मेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार मल्लिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है कलश, चैत्य वृक्ष, कंकेली, अशोक, यक्ष, वरुण, यक्षिणी जया है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ जी। मुनि सुव्रतनाथ जी के पिता का नाम सुमित्र तथा माता का नाम प्रभावती था। मुनि सुव्रतनाथ जी का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 8 को राजगढ़ में हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 9वीं को सम्मेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार मुनि सुव्रतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है कूम, चैत्य वृक्ष, जमपक, यक्ष, भरकुटी, यक्षिणी, विजया। 21वें तीर्थंकर नमिनाथ जी के पिता का नाम विजय और माता का नाम सुभद्रा था। नमिनाथ जी मिथिला के राजा थे। नमिनाथ जी का जन्म इक्ष्वाकु कुल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिथिलापुरी में हुआ था। आषाढ़ मास के शुक्ल की अष्टमी को नमिनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। वैशाख कृष्ण की 10वीं को सम्मेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार नमिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है उत्पल, चैत्य वृक्ष, बकुल, यक्ष, गोमेद, यक्षिणी, अपराजिता जी। नेमिनाथ जी के पिता का नाम राजा समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। नेमिनाथ जी का जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 5वीं को शौरपुरी, मथुरा में यादव वंश में हुआ था। शौरपुरी, मथुरा के यादव वंशी राजा अंधकवृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंधकवृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 6ठी को नेमिनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को गिरनार पर्वत पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी को नेमिनाथ जी को उज्जैन में गिरनार पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार नेमिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है शंख, चैत्य वृक्ष, मेषऋण, यक्ष, पार्श्व, यक्षिणी, बहुरूपिणी है। 23 जी। नेमिनाथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम राजा अश्वसेन तथा माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ जी का जन्म पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं को वाराणसी, काशी में हुआ था। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पार्श्वनाथ जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही कैवल्य की प्राप्ति हुई। श्रावण शुक्ल की अष्टमी को सम्मेत शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है सर्प, चैत्य वृक्ष, धव, यक्ष, मातंग, यक्षिणी, कुष्मांडी है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी जी का जन्म चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर में हुआ था। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं को महावीर स्वामी जी ने दीक्षा ग्रहण की तथा वैशाख शुक्ल की 10वीं के दिन कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष तक महावीर स्वामी जी ने साधक जीवन बिताया। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन महावीर स्वामी जी को पावापुरी पर 72 वर्ष में निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी जी के प्रतीक चिन्ह है से, चैत्य वृक्ष, शाल, यक्ष, गुमक, यक्षिणी, पद्मा, सिद्धायनी है।